हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल BIM वे ट्रेनिंग एकेडमी। आज हमारा पहला लेसन है। आज हम सीखेंगे यूनिट कन्वर्सन क्या है। सबसे पहले मेरी बात, जय जगन्नाथ। मेरा नाम सुजीत कुमार आचार्य है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे यूनिट कन्वर्सन। यूनिट कन्वर्सन क्या है, पहले हम चीज जानते हैं। यूनिट कन्वर्सन क्यों, क्या, किसके लिए जरूरत है, ठीक है ना। पहले बात मान जानते हैं यूनिट कन्वर्सन क्या है। हम किसी नापी को या फिर किसी भी चीज जिससे हम नापा करते हैं उसको एक यूनिट से, मतलब एक जगह से, एक मोड से दूसरे मोड से कैसे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए ये अभी आपका मार्कर है, मार्कर को नापने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा छोटा हिस्सा करके नाप सकते हैं, या फिर किसी और ना किसी और तरीके से हमको नापा सकते हैं। वो होता है यूनिट्स। वो उसी की उसको कैसे नापा जाता है और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है आज हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आज है हमारा डे 1। इसमें आज हम यूनिट कन्वर्सन का थोड़ा बेसिक्स जानेंगे। तो ऐसे छोटा छोटा वीडियो करके हम हर एक दिन एक तो नया वीडियो एड करेंगे। यूनिट कन्वर्सन आगे और भी बहुत सारा करेंगे, ठीक है ना। और अभी और क्या बातें करेंगे आज, अभी जानिए यूनिट कन्वर्सन, यूनिट क्या है, ठीक है ना। यूनिट कन्वर्सन क्यों किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए हमको ये बोर्ड को नापने की एक तो यूनिट होता है। जैसे कि हमने इस बोर्ड को नापा फीट में, पर किसी और दूसरे बंदे को उसको सिर्फ मीटर और mm की पहचान है। तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें जो डाटा है फीट का डाटा उसको हम कन्वर्ट करके बताएंगे। ऐसे लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना है, ऐसे नॉलेज में उसको कन्वर्ट करना है जैसे वो समझ सके, वो भी जान सके, ठीक है ना। ये है आपका यूनिट कन्वर्सन करने का पर्पोज। तो यूनिट कन्वर्सन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे स्टेप को देखेंगे। तो पहले जानेंगे यूनिट कन्वर्सन, आप जान लिए। तो यूनिट कन्वर्सन में आपको क्या क्या यूनिट आता है, तो पहले वो देखेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा लेंथ, ठीक है ना। लेंथ को कैसे नापते हैं, हमारा मानिए लेंथ है, हम किसी भी जगह का लेंथ को कैसे नापते हैं, किसी किलोमीटर में नापते हैं। पहला यूनिट क्या होता है, किलोमीटर। ये तो बहुत, जैसे हम रोड को जानते हैं, ये तो हमारा बहुत सिंपल सा यूनिट है। फिर क्या होता है, मिलीमीटर। फिर क्या होता है, सेंटीमीटर। और क्या होता है, और कुछ आपको आइडिया है, जैसे कि और कुछ मान लीजिए हमारा मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, फिर मीटर हो गया। फीट में भी उसको नाप सकते हैं, ठीक है, या फिर इंचेस में उसको नाप सकते हैं। देखेंगे कुछ ये सैंपल हो गया, हम अभी देखते हैं। 1 किलोमीटर हमारा 1000 मीटर होता है। फिर 1 फीट हमारा कितना होता है, 12 इंच होता है, ये आपको पता ही होगा। फिर अभी क्या देखेंगे, मास बाई वेट, ठीक है ना। तो वेट या फिर मास, मास मतलब द्रव्यता, ठीक है ना, मतलब उसका इंटेंसिटी क्या है या फिर डेंसिटी क्या है। तो वेट को कैसे नापते हैं, केजी, ग्राम या फिर एलवी, या फिर मान लीजिए इसको पाउंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अभी इसको देखते हैं। तो वो 1 किलो कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, ठीक है ना। तो 1 किलो कितना एलबी होता है, कितना पाउंड पता है, 2.2 एलबी, इतना पाउंड होता है, ठीक है ना। अभी हम और एक चीज देखेंगे, जैसे टाइम। टाइम को कैसे नापते हैं, हावर्स, मिनट्स, और कुछ पता है, सेकेंड, ठीक है ना। तो 1 आवर मतलब 1 घंटा, कितना, 60 मिनट का। तो 1 मिनट कितना, 60 सेकेंड का। ये क्या है, 1 घंटा 60 मिनट, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना, पर मोड तो अलग अलग है ना। तो है ये कुछ सैंपल है, ये हमारा नापने का कुछ सैंपल होता है। तो अभी आगे देखते हैं, एक तो सैंपल देखेंगे, क्या यूनिट कन्वर्सन सीधा करेंगे, ठीक है ना। तो
पूरा बिगिनर लेवल से शुरू करेंगे, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अभी आपको सीखना है तो बिगिनर लेवल से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला चीज, जैसे हम 10 की गुना करेंगे, गुना मतलब मल्टीप्लाई। देख लो, हमने तो सैंपल ले रहे हैं 2.3, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक के बाद क्या है, 0 है। हमने बचपन से सुना है, हमको पढ़ाया गया है, अगर किसी चीज को डेसिमल डिजिट के साथ आप 10 मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर 10 डिवाइड करोगे तो पॉइंट पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। तो अगर इसमें हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 23 होगा, है या नहीं। वैसे ही 2.3 के साथ अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0.23। कोई मोड नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, बस सिंपल लिख रहा हूं कैसे हम गिनती करते हैं। वैसे ही हम 24.16 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, इसका सैंपल ले लीजिए। तो क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई हो रहा तो 241.6 इतना ही होगा। वैसे 24.16 से 10 डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2.416। ये हो गया आपका 10 का मल्टीप्लाई, सही है। अभी और आगे देखते हैं, अभी देखते हैं 100 का मल्टीप्लाई। 24.16 इंटू 100, इसमें क्या हो गया, 2 जीरो आ गया, तो क्या होगा, तो ये डेसिमल आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो कितना आगे होगा, 2 डिजिट आगे होगा। 2 डिजिट के बाद कुछ है क्या, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा लिख दें 2416, इतना ही होगा। तो 24.16 से 100 डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, तो ये 2 डिजिट आगे की तरफ जाएगा, तो कितना होगा, कितना होगा, 0.2416, इतना ही होगा, सही है। तो ऐसे हमारा 100 का गुना हो गया। अभी 1000 का करेंगे, 24.16 इंटू 1000। तो अभी क्या है, इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इधर 3 तो 0 है, तो क्या होगा, हम तो वैसे लिख देंगे 2416 लिख देंगे, और एक तो 0 भी ऐड हो जाएगा कि कुछ नहीं है, वैसे 0 भी लग जाएगा। वैसे ही 24.16 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो क्या होगा, 0.02416, इतना ही होगा, ठीक है ना। अभी इन सब को मिला के एक तो नया वर्षा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो सैंपल ले लेते हैं 786.512 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, इतने बार तब तक मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा का पूरा आगे आके आगे और 2 तो 0 ना लग जाए। तो कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई किए तो 786.512, कुछ गलत लिख दिया, आप बताइए क्या हुआ, 10 से मल्टीप्लाई कर तो ये आगे जाएगा, तो ये गलत हो रहा है, ठीक है ना। आप भी याद रखिएगा, ये थोड़ा थोड़ा गलती होता है, आप जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे ये गलती होगा, तो कब देखेंगे उसको, देखो क्या है, 786.51.2, ये अभी भी गलत है, अभी कहाँ है, 6 के बाद ही पॉइंट है, तो 5 के बाद ही पॉइंट आएगा, तो अभी 1 2 ये हुआ सही आंसर। फिर इसे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे 10 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो रहा है, 786.5 तो आ गया था पहले ही, अभी 1 भी आ गया, 0.2 हो गया। फिर इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है, 786.512 पूरा का पूरा बाहर निकल आया। अभी इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 786.5120। फिर इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 786.51200। ये देखिए हम क्या बोले थे, हमने शुरुआत कहां से की थी, यहीं से, बीच में डेसिमल था, हम पहुंच गए कहां, उसको क्रॉस करके आगे की तरफ चले गए। ये कुछ बेसिक्स था, तो आज के लगता है तो कुछ इंजीनियर्स आज इसको भूल गए होंगे, तो और भी बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे जो अभी भी शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको शायद हेल्प हो सके, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप ये वीडियो फास्ट हो रहा है तो आपको पॉज कर लीजिए, तो इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है ना।
तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये हो गया आपका एक मल्टीप्लाई। तो अभी 10 से और बाहर मल्टीप्लाई में अभी देखा है 786,512 से, देखो 786,5.512 से हमने कितनी बार 10 को मल्टीप्लाई किया, लगभग 3 बार 4 बार किया। अभी मान लीजिए 10 बार 4 बार कर लिया, ठीक है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कर दिए। तो अभी हम क्या करेंगे, ये कितना हो रहा है, अगर इतना लिखने से अच्छा है तो हम इतना ही लिख दे 786.512 इंटू कितना जीरो हो रहा है, एक के बाद 4 तो जीरो हो रहा है या नहीं। तो इसका आंसर कैसे आएगा, 786 तो आ गया बाहर। अभी 3 डिजिट बाहर है तो 3 डिजिट बाहर अंदर आ गए, 512 आ गए और एक तो जीरो बच गया तो जीरो एडिशन हो जाएगा। ये है आपका फॉर्मूला। फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 786.512 10 to the power 4, मतलब इसमें और मतलब ये इसमें 4 तो जीरो है एक के बाद, मतलब देखो लिखने का तरीका कैसे होता है, तो आंसर वही आएगा। इसका भी आंसर वही है 786,512 इतना भी आएगा, इसका भी वही होगा 786,512 इतना भी, इसका भी वही आएगा। बस लिखने का तरीका अलग होता है। और क्या होता है, ये हो गया आपका बेसिक। तो अभी हम मल्टीप्लाई करके गए थे, अभी 786.512 से 10 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, उल्टा आएगा। उल्टा आएगा तो कैसे होगा, 78 तो हो गया, 10 है मतलब आगे और डिजिट आएगा, पॉइंट लग जाएगा अभी 6512, ठीक है ना। इससे भी 10 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 7.86512, तो इससे भी 10 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बताइए बताइए, सिंपल सी चीज 0.7866512। अगर इससे भी 10 डिवाइड कर दें तो क्या होगा 0.0 हो जाएगा अभी, ठीक है ना। यहीं पर बहुत सारे इंजीनियर गलती कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर दिए तो कुछ नहीं है, इससे पहले भी जीरो होता है, तो 0.0786512 सही है। ये हम पहुंच गए, तो ठीक है। अभी देखते हैं ये सब कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 10 मतलब 10 के ऊपर 1 है, ठीक है ना, या फिर कुछ ना होने से भी चलेगा, ठीक है। तो 10 इंटू 10 कितना हो रहा है 10 to the power 2, मतलब 10 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। वैसे ही 10 इंटू 10 इंटू 10 तो 10 to the power 3, वैसे ही 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 वैसे ही 10 to the power 4, ठीक है। इतना आप समझ गए। थोड़ा आगे और देखते हैं, अभी इसको और तरीके से देखते हैं। 10 इंटू 10 मतलब कितना हो रहा है 100, 100 मतलब इजिकल टू 100 इजिकल टू कैसे समान हो रहा है 10 to the power 2 से समान हो रहा है, 10 10 100 हो रहा है। तभी और इसको फिर से देखेंगे तो वैसे ही मान लीजिए 100 इंटू 100 कितना हो रहा है 1000, तो आज इज इक्वल टू कितना होगा 100 का पावर 2 होगा। फिर अभी देखते हैं 10 to the power 2 इंटू 10 to the power 2, तो मतलब 10 to the power 2 प्लस 2 इज इक्वल 10 to the power 4 है नहीं। वैसे ही 10 to the power 5 इंटू 10 to the power 3 मान लीजिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। इधर मान लीजिए प्लस करें तो प्लस का सिंबल देना, ठीक है ना। तो 10 to the power 5 प्लस 3 कितना होगा 10 to the power 8, सही है। वैसे ही 10 to the power 5 प्लस 10 to the power माइनस 3 हो गया, तो क्या होगा 10 to the power 5 प्लस ब्रैकेट लिख देंगे माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है 10 to the power कितना होगा, अच्छे से डिटेल में लिख देते हैं, तो 10 to the power 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 to the power 2 होगा, ठीक है ना। यह आपका हो गया।
और एक कुछ देखेंगे 1/10, तो 1/10, तो इसमें 1 क्या है लिख देते हैं इधर बगल में। 1 = आपका है नंबर, और 10 क्या है आपका डेसीमीटर, या फिर डेनोमीटर वैसे को बोलते हैं, डेनोमीटर। ठीक है ना। तो किसी चीज का वैल्यू इधर ही उसके 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो 1 / 10 = 1 / 10⁻1 और 1 / 10⁻⁻1, तो इन दोनों का वैल्यू कितना होगा, 0.1 होगा। वैसे ही 1 / 100 कर रहे हैं तो कितना होगा, 1 / 10⁻² होगा। तो इधर क्या होगा, 10⁻⁻², या इसको क्या होगा 0.01। ठीक है ना। वैसे ही 1 / 1000, आप थोड़ा सोचे कैसे होगा, 1 / 10⁻3, तो 10⁻³ तो 0.001 होगा। ठीक है ना। वैसे ही 1 / 10,000 कितना होगा, 1 / 10⁻⁴ = 10⁻⁻4, तो कितना होगा 0.00 नहीं 0001 होगा। समझे ना। तो दोस्तों आज हम यूनिट कन्वर्सन का बहुत ही बेसिक सीखे हैं। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगला दिन आगे के कंटेंट में हम अच्छे से, बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ और सीखेंगे, इसको थोड़ा और ज्यादा कवर अप करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए। आपको और भी ऐसे वीडियो जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।